और बिहार सरकार ने भी हमारे साथ बकवास किया है। आप 9th 10th 8th में साइंस और आर्ट्स पढ़ाते हैं, आपने कॉमर्स क्यों नहीं पढ़ाया? महाराष्ट्र में कॉमर्स डेवलप है, महाराष्ट्र डेवलप है, हमारे यहाँ साइंस होता है। तो क्या सब साइंस पर आईएएस बने? कितना बिहार डेवलप हो गया आप बताइए। स्टार्टअप करके आप ओला बनाइए ना, स्विगी बनाइए, जोमेटो नहीं तो ओयो बनाइए, उसको बनाइए। और बाकी बच्चों को बिहारी से डर लगता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं जो खुद साइंस के हैं, कॉमर्स खोल दिए। तो बात ऐसा नहीं, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन है तो पैसा वापस, क्या सोच के लिखे सर? मतलब कि हमको समझ नहीं आया कि आप इतना श्योर कैसे उस चीज़ पे कि फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो पैसा हम वापस ही करेंगे। और मैंने देखा मरीन टाइम में एक ने लिखा ग्रेजुएशन चाय वाली, ग्रेजुएटेड चाय वाली, और ग्रेजुएटेड का स्पेलिंग गलत उसने लिखा है। तो ऐसे लोग हैं। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि जहाँ एजुकेशन है वहाँ सिस्टम नहीं है, और जहाँ सिस्टम है वहाँ एजुकेशन नहीं है। यही आपन बिहार है। हर कोई अगर स्टार्टअप ही खोलने लग गया तो फिर कैसे जॉब कौन करेगा? क्या कैसे बच्चा मतलब कंफर्म हो जाए कि हमको साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक टीचर है और कॉमर्स के बहुत ही अच्छे टीचर है। वो कम से कम फीस में हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और वो ओनर है शॉर्ट कॉमर्स के और उनका नाम है पीयूष सर। सर, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और पहले तो बताइए कि कैसा लग रहा है हम लोग के साथ पॉडकास्ट करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बिहारीपन होने के एहसास जो है ना, दिल को गदगद कर दे रहा है। एहसास हो रहा है कि मैं एक बिहारी हूँ, ये गर्व की बात है। सही है सर। और जैसे कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल मेरा ये है, कॉमर्स के टीचर होने की वजह से, कि जब 10th आदमी पास करता है तो दिमाग में रहता है कि साइंस ले कि कॉमर्स ले, तो उस पर क्या टेक है आपका? या क्या कैसे बच्चा मतलब कंफर्म हो जाए कि हमको साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए? बिहार के बच्चों की अगर हम बात करें तो बिहार के बच्चों का एक सोच होता है। अमूमन जो गांव के बच्चों का जो सोच होता है, शहरी बच्चों का जो सोच होता है, उसमें होता क्या है कि चलो अगर फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आ गया तो साइंस ले लेंगे, मार्क्स अगर कम आ गया या नहीं पढ़ना है तो आर्ट्स ले लेंगे। अमूमन, सारे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और नहीं कुछ हुआ तो चलो कॉमर्स ले लेते हैं। लेकिन इसके परे एक दुनिया है। आपको सोचना चाहिए तुम किस चीज़ के लिए बने हो, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। अगर कुछ आपको साइंस के सेक्टर में इंजीनियर बनना है, डॉक्टरी करना है, तो आप जरूर साइंस लीजिए। लेकिन आपको बिजनेस वर्ल्ड में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड में जाना है, एडवर्टीजमेंट करना है, स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो इसके लिए कॉमर्स की दुनिया बेहतरीन है। और रोज की रोज हम लोग नया कुछ देखते हैं, टैक्सेशन है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप पे बहुत जोरदार पहल किया है ताकि देश का हर एक बच्चा स्टार्टअप कर सके और अपने सपनों को उड़ान दे सके। कॉमर्स इसमें बहुत मदद करता है। तो जैसे कि सर, कहना मेरा ये था कि जैसे पेरेंट्स का कहना है कि अगर नंबर कम आया कॉमर्स, एकदम मतलब पढ़ना नहीं है तो आर्ट्स, इस पे क्या मतलब पॉइंट? देखिए, ये अपना अपना तर्क है, अपना अपना सोच है। आपको मैं बताता हूँ, गुजरात में कॉमर्स डेवलप है, गुजरात डेवलप है। महाराष्ट्र में कॉमर्स डेवलप है, महाराष्ट्र डेवलप है। हमारे यहाँ साइंस होता है। तो क्या सब साइंस पर आईएएस बने? कितना बिहार डेवलप हो गया आप बताइए। अगर यहाँ पे कॉमर्स होता तो हम लोग स्टार्टअप करके, बिजनेस खोल के, इंडस्ट्री खोल के बिहार को डेवलप कर सकते थे। तो कॉमर्स का ये योगदान है। अच्छा, तो सब बिजनेस। अमेरिका की बात करें, अमेरिका भी कॉमर्स डेवलप है, अमेरिका डेवलप है। जहाँ जहाँ कॉमर्स डेवलप है वो देश डेवलप है, वो कंट्री डेवलप, वो स्टेट डेवलप। तो जो स्टार्टअप का बात है, तो मरीन ड्राइव पे जिस विशाल हम लोग गए थे, मरीन ड्राइव पे हम लोग गए थे सर, तो कितना लोग ठेला लगाया है। MBA चाय वाला, तो कितना चाय वाला सब डिग्री लगा के सर, चाय वाला चाहे सब ठेला लगा दिया है। मतलब स्टार्टअप मतलब है कि ठेला लगाओ। तो इस पे क्या पॉइंट होगी? जैसे आपने गमछी पहनने से थोड़ी ना ठेठ बिहारी हो जाते हैं हम लोग। बिहारी होने के लिए ठेठपना ही तो होना चाहिए। तो ठेला पर BA का डिग्री लिख लेने से आप BA होल्डर थोड़ी हुए। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे ठेला वाले हैं।
तो क्या वो ठेला सही में चलाने योग्य है? अगर आप बीए अगर अच्छे से किए होते तो आपके पास बहुत अच्छी डिग्री होती, आपको बीए डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं थी। एक लोग फेमस हुआ एमबीए चाय वाला, आप उस पे के पीछे एमबीए चाय वाला हो गए, और एमबीए चाय वाला के पास एमबीए की डिग्री भी नहीं है, बेचारा मतलब तैयारी कर रहा था समझ। और मैंने देखा मरीन ड्राइव में एक ने लिखा ग्रेजुएशन चाय वाली, ग्रेजुएटेड चाय वाले, और ग्रेजुएटेड का स्पेलिंग गलत उसने लिखा है। तो ऐसे लोग हैं। तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि जहाँ एजुकेशन है वहाँ सिस्टम नहीं है, और जहाँ सिस्टम है वहाँ एजुकेशन नहीं है। यही आपन बिहार है। नहीं, जब मेरा कहना था कि स्टार्टअप करना, अच्छा ठेला खोलना गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें डिग्री का जो वैल्यू डाउन हो रहा है, लोग मतलब क्या कहेगा? बीकॉम करके नहीं, बीकॉम करके चाइना नहीं, में मतलब- नहीं, ये बीकॉम में proper problem ना उठाइए। नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे सर, हम एक देखे ठीक है। नहीं, सब बात सही, बीकॉम सही नहीं हाँ, नहीं, हम सर देखिए सारा कोर्स को सर इज्जत देते नहीं, मैंने भी इज्जत दिया। बीकॉम को चाय के साथ मत जोड़िए। हम भी सर के साथ है भाई। बीकॉम है। बीकॉम करके सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे कि साइंस कॉमर्स तो डिग्री पे तो चले हो रहा है स्टार्टअप, लेकिन आपके अकॉर्डिंग स्टार्टअप का मतलब क्या है स्टार्टअप का? हर कोई अगर स्टार्टअप ही खोलने लग गया तो फिर कैसे जॉब कौन करेगा? जॉब करना ना करना अलग है। देखिए, जॉब स्टार्टअप भी अपने आप में जॉब क्रिएशन ही ना है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद को रोजगार दे रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, दो बातें हैं। तो स्टार्टअप बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टअप करके आप ओला बनाइए ना, स्विगी बनाइए, जोमेटो नहीं तो ओयो बनाइए, कुछ तो बनाइए, बनाना तो पड़ेगा। लेकिन आप चाय बना के आप सोचते हैं स्टार्टअप करें, मोमो बेच के स्टार्टअप बने, ये कौन सा तुक है? आप इसी को बड़े स्केल पे ले जाइए। तो चाय बेचना, मोमो बेचना, और एक ही चीज को बार बार करके उसको स्टार्टअप कहेंगे, स्टार्टअप को आप बहुत छोटा आंक रहे हैं। बस मतलब 1000 करोड़ वाला नहीं हो पाएगा उससे, बस वही 10 नहीं, आप करोड़। कीजिए ना 1000 करोड़, कौन मना किया है? भाई मोमो बेचो तुम। अच्छा, अब आता है जैसे कि कोचिंग, शॉर्ट कॉमर्स जो आपका है, जिसके लिए आप नाम मतलब जाने जाते हैं। तो पहले तो शॉर्ट कॉमर्स नाम, शॉर्ट कॉमर्स कहाँ से नाम पड़ा? लोग अपने नाम पे खोलता है। अच्छा, देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि मैनेजमेंट का एक टर्म है, और लॉन्ग टर्म पे जब मैं एमबीए जब सिम्बोसिस किया था, सिम्बोसिस से मैंने एमबीए की, तो मैंने पाया वहाँ पे स्वॉट एनालिसिस एक कंसेप्ट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये शब्द है अलग अलग, उनका कॉम्बिनेशन बना है स्वॉट। शॉर्ट जैसे न्यूज़ का है, इसमें स्ट्रेंथ की बात होती है, तो मैंने कंसेप्ट लाया, और क्योंकि मुझे बहुत प्यार हुआ शॉर्ट से। लोग अपने नाम पे अगर खोलेंगे, आप गए, आपका बिजनेस गया। टाटा ने कभी अपने नाम का यूज नहीं किया, रिलायंस ने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का यूज नहीं किया, धीरू भाई अंबानी का यूज नहीं किया। ये कॉमर्स वाले बच्चे, इंजीनियरिंग वाले बच्चे देखेंगे तो खुद पे खुद हमारे यहाँ ऐसे ही आ जाते हैं, उस शब्द का मतलब वो जानते हैं। ये बहुत यूनिक शब्द है। मतलब ये शब्द का बहुत डीप मीनिंग। हाँ, डीप फॉर मीनिंग। आपके अंदर किसी काम को करने के लिए, क्या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, उस काम को करने में आपके अंदर क्या वीकनेस है, उस काम को करने पे क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी हम लोगों ने पॉडकास्ट किया है, इससे इसका अपॉर्चुनिटी क्या है कि पूरे बिहार के छोटे छोटे लोग अपना बिहारीपन दिखेगा पूरी दुनिया में। ये दिखेगा सर। अपना भी आगे गमछा सबसे दिखेगा। छा के रहेगा एकदम। छा के रहेंगे हम लोग, छा के रहेंगे। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है, और इसका थ्रेट भी हो सकता है, डर भी हो सकता है। कोई हम लोग को इस गमछे से अंडर एस्टिमेट करते हैं, आइए ना हमारा आइए ना हमारा बिहार। अच्छा है, काफी अच्छा है। सही है। तो जैसे आइए ना बिहार से अब है कि कभी कभी बिहार थोड़ा सा, आप बिहार से बाहर जाते हैं बिल्कुल, मैं पढ़ाई मेरी बिहार के बाहर ही हुई। तो वहाँ पे बिहारी लोग को ट्रीट मतलब थोड़ा सा सही से नहीं किया जाता है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। देखिए, वो निम्न कैटेगरी के जो बिहारी होते हैं, रिक्शा वाले, ठेला वाले, उनके साथ ये सलूक होता है। बड़े लोगों के साथ नहीं हुआ, क्यों नहीं, बहुत कम होता है। आप जहाँ भी एजुकेटेड होंगे, लोग बिहारी को सर पे बैठाते हैं। आपने सुना होगा मैक्सिमम आईएएस, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वेदांता वाले अपने बिहार के ही हैं। तो बहुत सारे, आज तक में जो न्यूज रिपोर्टर बिहार के ही हैं। हाँ। तो भरमार है बिहारियों में, कला और एजुकेशन तो भरा हुआ है, लेकिन जो अनएजुकेटेड हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनको थोड़ा फजीहत झेलना पड़ता है। स्टूडेंट वगैरह जैसे यहाँ से कोई बाहर पढ़ने गया, दिल्ली उल्ली जाता, छत्तीसगढ़ भी जाता,
तो सुनते कि वहाँ पे बिहार के स्टूडेंट कह रहे तुम बिहार से हो, तुम ये हो मतलब गए, थोड़ा गवारपन दिखाया जाता गवारपन है, है, मेरा थोड़ा- अपना ठेठ बिहारीपन है। मैं अपने कल्चर के साथ जीना पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे कल्चर को क्यों पसंद करूँ? हम लोग में तो तो अपने यही है। कल्चर के साथ हम जिएंगे, क्या दिक्कत है? और बाकी बच्चों को बिहारी से डर लगता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको लगता है कि बिहारी खतरा है, ये दिक्कत है। एक और बिहारी खतरा 100 को पे दिखाते भारी। कैसे हूँ, कुछ बोल के टाल के हटा देते ऐसे भी कहा है, एक बिहारी 100 पे भारी। उन्हें डर लगता है। हम मेहनती हैं, हम मेहनत करते हैं, तो हमारा पोस्ट है। आप भी मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ो। नहीं, चीज देख रहे हैं हम भी, मतलब कि क्या होता है कि अब बिहार के हैं, ठीक है, अब जाके बाहर भोजपुरी बतियाए तो लोग कहेगा ना एक गवार है। अगर ये महाराष्ट्र में है, वहाँ का कोई मराठी बतिया रहा है, वो भी वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन उसको कोई नहीं बोलेगा इस चीज को। नहीं, कि हाँ भाई, एक्चुअली तुम ऐसे आपको हमको लगता है मैं मराठी हूँ तो मराठी में बात करूंगा। बंगाली अपने बिहार में आते हैं तो बंगाली बात करते हैं, मैं बात करूंगा ना। हम लोग जिस दिन ज्यादा बात करने लगे, उनका मुंह बंद हो जाएगा। तब तो एजुकेशन जरूरी है। वही है, कहीं ना कहीं हम ही लोग है कि कहीं बाहर जाएंगे तो हमको चेंज करके मैं बोलता हूँ यही प्रॉब्लम है। सही है, सही। तो अभी एजुकेशन का बात चल ही रहा है, तो जो शॉर्ट कॉमर्स है, मतलब क्या डिनोट, क्यों लोग शॉर्ट कॉमर्स में है? क्या मतलब सब सोच कर कॉमर्स हम लिए तो हम क्यों आए आपके पास? इसका ये सवाल है मेरे से। हाँ, मतलब कि अगर अच्छा, हम कहीं और काहे नहीं जाए? आप क्यों आए हमारे पास? ये कुछ तो बात हुई होगी ना हमारे शॉर्ट में, तो आप आए हैं। नहीं, चलिए हम लोग तो आए, ठीक है, अरे क्यों आए? आप बताइए। मतलब सर, कहना का मतलब कि मान के चलिए हम लोग जान रहे हैं, हम लोग इसी मोहल्ला के हैं, यहीं के हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि हाँ यहाँ का एजुकेशन क्या है क्या नहीं है। अगर कोई अननोन है, किसी को बोला गया कि कॉमर्स के लिए है तो शॉर्ट कॉमर्स में जाओ। देखिए, तो- जो पढ़े लिखे लोग होंगे, हाँ, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, उस शॉर्ट का मतलब देख के ही आएंगे। जो बंदा MBA किया होगा, जो बंदा बीटेक किया होगा, उस शॉर्ट का मतलब जानता है, वो इसी तरह आ जाएगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं जो खुद साइंस के हैं, कॉमर्स खोल दिए। तो बात ऐसा नहीं, इससे पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बिना डिग्री लिए भी ये ग्रेजुएट चाय वाली खोल दिए, तो ऐसा तो नहीं ना है। चीजें क्या है ना, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अगर आपको डीप एजुकेशन चाहिए, अगर आपको रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अगर आप अंदर की अपने ड्रीम को जीना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आप फ्लाई करें कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आइए ना अपने शॉर्ट कॉमर्स में। भाई वही है, फर्स्ट डिवीजन ने तो पैसा वापस। हाँ, ये जो है सर, आप जो लिखे फर्स्ट डिवीजन ने तो पैसा वापस, क्या सोच के लिखे सर? मतलब कि हमको समझ नहीं आया, मतलब कि आप इतना श्योर कैसे उस चीज़ पे कि फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो पैसा हम वापस ही करेंगे? कोई कोई होता है ना कि बिहार देखिए, हम पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे हमारे रिलेटिव थे, तो ये बात का र्यूमर उठा सेटिंग है क्या? कि सेटिंग है क्या। बिहार हमारा सेटिंग, एक सेकंड सर, जनता जो भी मतलब लोकल में देख रहा होगा उसको बड़ा मजा आ रहा होगा कि सेटिंग है क्या है, फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस आखिर कैसे है, तो उसका सच अभी सर खुद बताएंगे। हाँ सर, कंटिन्यू। देखिए क्या है ना कि मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा सबका अलग अलग होता है। ये वर्ड हमारे दिल में आया। देखो होता क्या है ना कि हम बिहारी हैं, कोई अगर पत्थर हम पे मारता है, उस पत्थर से हम मकान बना लेते हैं। पत्थर नहीं मारते हम लोग, जीना सीखे हम। कई लोगों ने बोला कि अगर आपको इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो आप बताइए। तो मैंने बताया कि पढ़ाई, आपने पूछा ना क्यों आए शॉर्ट कॉमर्स में, तो मैंने पहले ही बोल दिया फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस। तो अगर मैं खराब पढ़ाऊंगा तो पैसा वापस तो कर नहीं पाऊंगा। आज हमारे हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चों का पैसा कैसे वापस करेंगे? तो ये श्योर रहिए, फर्स्ट डिवीजन तो एक बस नाम है। 80% से कम आए ना तो बताइए, मैक्सिमम बच्चों का 80% 85% से ज्यादा आता है। तो ये मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं बच्चों में कॉन्फिडेंस दिलवाता हूँ, बेटा यू कैन। तुम 80% 90% ला सकते हो, उसमें ये बिलीव हो जाता है और लाता है। आप लोग खुद बताइए, आपके कई दोस्त हमारे यहाँ आए होंगे पढ़ने, एक भी बच्चा सेकंड किया गया? नहीं सर, 70, 80, 85, 90 लाया है। लाया, कुछ कम भी आते हैं। वो 70 कम से कम मान के चलो, कम से कम 70, उससे कम हम तो देखे नहीं है। सुन भी नहीं किया, कभी नहीं सुना। नहीं आएगा। यहीं पे तो लोग सवाल उठाता है कि इतना बच्चा पढ़ता है, सब 80 ला रहा है, 70 ला रहा है, 90 ला रहा है, तो सर भगवान से कनेक्शन है वहाँ पे। चित्ररूप भगवान हमारे आराध्य देव, कास्ट फैमिली जो होती है ना हमारी, वहाँ पे कलम के देवता हमारे चित्ररूप भगवान, उन्हीं से सेटिंग है। देखिए, अगर आप प्रेम कीजिएगा ना तो प्रेम हमेशा जीतता है, प्रेम कभी हारता नहीं है। प्रेम झुकने का नाम नहीं है, प्रेम त्याग का नाम है। तो एक शिक्षक होने के नाते
मेरा त्याग है, मैं दिन भर देखता हूँ, रात में देखता हूँ बेटा को क्या छूट गया। एक बार नहीं 3 बार कोर्स पूरा करते हैं, क्योंकि ड्रीम मेरा नहीं है, हर एक बिहारी का है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो सोचता हूँ इसके माता पिता जो है बहुत बड़े ड्रीम के साथ इसको भेजे हैं। बच्चों का ड्रीम है, अब बच्चों का ड्रीम हो गया, मैं कैसे रह सकता हूँ। तो हर एक बच्चा से जब मैं पैसा लिया और उसे नहीं पढ़ा पाऊँ तो पैसा रिफंड कर देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस हो, बस कि चलो लोग को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट नहीं, रियलिटी है। और रियलिटी मैं नहीं बोला, आपने जितने बच्चों को भेजा होगा आपने फील किया होगा, वो कभी फेल नहीं हुए। ये तो है। सेकंड डिवीजन नहीं आया, एक्सेप्शन 1-2 आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। कोई तो हाँ, तो एक्सेप्शन से ही पूछना है कि जैसे कि एक्सेप्शन हो गया तो पैसा वापस हुआ कि नहीं? बिल्कुल, 2 बच्चे 3 बच्चे आते हैं साल में जिनको पैसा देते हैं। बहुत बच्चे शर्म से 1-2 बच्चे 3 बच्चे बुला के देते, बेटा आओ ले जाओ, शर्म से नहीं आते, मतलब पैसा रिटर्न सही में होता है। रिटर्न हो जाता है। आप सेकंड तो करो पहले, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न का बात तो दूर है भाई, पहले सेकंड तो हो जाओ। तो वही है कि जो जनता को लगता था कि पैसा मतलब क्या बोलते हैं सेटिंग उटिंग है, क्वेश्चन लीक हो जाता था, ऐसा नहीं है। नहीं, एक और बात, मैं जो केस क्वेश्चन दूंगा उसमें एज इट इज आएगा। जो हम सेटिंग पिछले साल का भी देखे सर आपका, हाँ। कि जो 20 से 22 बैच का जो इंटर सबके पास किया है, उसमें पता चला हमको ये चीज कि आप जो दिए थे अपना गेस करवाए थे, जो लास्ट के 1 मंथ में आप कराए थे, हाँ। सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आ गया। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा। ऐसा मेरा क्यों? चितुर भगवान से मेरा सेटिंग। लगता और है कुछ बिहार नहीं। बोर्ड के चेयरमैन। और ऐसे भी लॉन्ग में 8 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएंगे, मैं 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दूंगा, एज इट इज वही आएगा। एक्सपीरियंस इसी तो कहते हैं। तो लगता है सर पॉडकास्ट जाने के बाद आपको और बड़ा करना पड़ेगा कोचिंग को, काहे कि लोगों को पता चलेगा और भीड़ आएगा आपके पास। और ऊपर से सीधा कनेक्शन भी है। नहीं, और ऐसे भी जितने लोग देख रहे हैं, आप एग्जाम के 1 महीना पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 8 आते हैं, शॉर्ट में आते हैं 38 क्वेश्चन, मैं आपको 40 to 45 दूंगा। 45 क्वेश्चन में एज इट इज सारा क्वेश्चन वही होगा, बस इतना अंतर होगा, ईच MR का अंतर हो सकता वो है। तो वर्डिंग्स अलग रहेगा, वर्ड अलग, क्वेश्चन वही आएंगे, एज इट इज आएंगे। तब सर नाइंसाफी लेकिन कर रहे हैं कि बस कॉमर्स के लिए करे, बेचारा आर्ट साइंस वाला तो रो देगा हमको लगता है। नहीं, रोने की बात क्या है? तो कहेगा कि सर आप आपके टीचर लोगों को साइंस नहीं, मैं नहीं कुछ करता हूँ, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चों का मेहनत होता है, नाम हमारा हो गया। नहीं सर, जैसे आप बोले कि आप 40-45 क्वेश्चन जो भी है, और बीकॉम में 12 क्वेश्चन देंगे, उसमें एज इट इज सारा क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन आना होता है, 12 में 9 क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। तो सर जैसे कि आप जो क्वेश्चन दिए आप 45 क्वेश्चन, उसके लिए तो आप मतलब आप ही बनाते होंगे उस क्वेश्चन को, तो उसके लिए क्या आपका प्रोसेस रहता है कि हाँ आप बैठ के मतलब क्या ऐसा करते कि वही 45 क्वेश्चन निकलता है जो आता है? पेट पे लात मारना है आप लोग को। देखिए ये हिडन है, फिर भी थोड़ा मोड़ा सर का सीक्रेट मसाला है। वही सीक्रेट मसाला। आइए ना शॉर्ट कॉमर्स में बताते हैं सीक्रेट मसाला का टेस्ट। आप टेस्ट कीजिए मसाला क्यों बनाया था, क्या मतलब। अच्छा, थोड़ा सा बस जनता को बताइए कि क्या मतलब बुक एनालाइज करता है कि क्या ऐसा करता है कि 45 क्वेश्चन। देखिए चीजें क्या है ना कि जब आप बहुत दिन तक पढ़ाते हैं और रम जाते हैं, जैसे एक बात जरा सुनिएगा, कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आप किसी के साथ रहते हैं उसके हर एक फीलिंग को आपको पता होता है, यू कैन फील। तो मैं फील कर लेता हूँ मोटा मोटी कि इस बार क्या क्या पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, और एज इट इज करीबन उससे वही क्वेश्चन आते हैं। एक्सपीरियंस का। और मैं बताऊं, अभी जुलाई के महीने में अभी मैं सारे कोर्स को एक बार खत्म कर चुका हूँ, दूसरी बार खत्म करेंगे। अभी मैं सबसे पहले 70 क्वेश्चन देंगे जुलाई में, फिर अगस्त में इसको 60 करेंगे, सितंबर में कर देंगे 50, और छठ के बाद 45 कर देंगे, वही क्वेश्चन है जीत जाएगा। और हर क्वेश्चन को 3 बार कम से कम बनाना है। और अगर क्वेश्चन देने से लोग अगर फर्स्ट हो जाए, वो लिखेगा कैसे हो? तो लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पहले देखे होंगे, हमारे दादा परदादा छठदादा, तो हमारे तो पढ़े थे, बहुत लोग के नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनको रामायण गीता की चौपाई आती, वो सुनते थे। हमारे यहाँ महाराज जी आते थे, पंडित जी आते थे, कथा होता था, एक एक लाइन याद है। जैसे सत्यनारायण स्वामी का हम लोग सब लोग को कथा याद है, तो हम उस तरह 4 बार नहीं 10 बार लिखवाते हैं एक क्वेश्चन को एग्जाम के पहले। लिखो
देखिए अपने आप रिजल्ट आता है। अच्छा सर, तो सिलेबस मतलब कितना बार आप कंप्लीट कराते हैं? देखिए लिखते तो 3 बार है, 4 बार कंप्लीट हो जाता है। सर 4 बार कहाँ से सिलेबस। करवा दे रहे हैं सर आप? लोग 1 बार नहीं करवा पा रहा। तो यही तो चीजें है ना, एक एक लाइन एक एक वर्ड, और मैं डेट लिखा देता हूँ कॉपी में, किताब में, इस डेट को ये हुआ था। तो सर जो 3 बार सिलेबस आप बोले, चलिए 4 बार, 3 बार नहीं। 3 बार तो लिखते हैं, बोर्ड पे लिखा होता है, 4 बार नहीं। सर 4 बार। ठीक है, जैसे कुछ कुछ बच्चा तो चलिए ठीक है कर लेगा, कुछ कुछ थोड़ा सा ढीठ होता है, जिसमें बिहार पना थोड़ा ज्यादा ही। ना बिहारी ढीठ ना होता है, बिहारी इंटेलिजेंट होता है। हाँ, जो भी है ठीक है। सब्जी में आलू हाँ, और विश्व में बिहारी, बिहारी। सब जगह मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होता है जिसको पढ़ना है, और कुछ कुछ स्टूडेंट जो रहता है जो थोड़ा मस्ती में ज्यादा रहता तनी है। हवाबाजी तनी ज्यादा करता है। वो तो 10 बार नहीं लिखेगा। देखिए जीवन में हवाबाजी, अगर बचपन में आपने बदमाशी नहीं किया तो आपका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। तो बदमाशी भी जरूरी है ना। जो बदमाशी कर रहे हैं इनका, इसका मतलब उसका दिमाग बहुत तेज है। जैसे Creative। 0 वाट के बॉल को, हम्म, जैसे हमारे यहाँ एलईडी बल्ब आया 10 वाट 12 वाट का, मैं क्या करता हूँ, वही पहले होता था हमारे यहाँ हाइलोजन 500 वाट का, 500 वाट का हाइलोजन, तो उस पर कवर नहीं करेंगे, उसका लाइट फैल जाएगा, दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन 12 वाट 10 वाट का जो भी टॉर्च होगा या लाइट होगा, उस पर अगर हम कैपिंग कर देंगे ऐसे, बहुत दूर तक लाइट जाएगा। तो मैं बच्चों में इसी प्रकार से कैपिंग करता हूँ। अच्छा, हर एक क्वेश्चन को, जैसे आज मैंने बनाया है तो उसको 3 बार देंगे लिखने के लिए, फिर 10 दिन बाद फिर 3 बार देंगे लिखने के लिए, तो उसको इतना बार लिखवा दो, इतना बार याद करा दो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से बाहर जाएगा। और हर एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हर एक बच्चा इनोवेटिव होता है, आपको देखना पड़ेगा। तो मैं हर एक बच्चों से पर्सनली देखता हूँ, बात करता हूँ, उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ किस चीज़ के लिए बने। शिक्षक होना एक आसान बात नहीं है, शिक्षक के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा कमाने का ऑक्यूपेशन नहीं है टीचिंग, ये सेवा का है। और धन जो कमाया जाए धर्म के साथ कमाया जाए। तो वो धन ज्यादा चलता है। तो अच्छा, आप इसीलिए हमारे पास सर हैं। धन का बात खुला ही है सर। तो इतना आप जो प्रचार कर रहे हैं, हाँ हाँ, फिर से एक सेकंड। तो जो यहाँ का लोकल लोग देख रहा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होगा। इतना सारा बैनर जिधर तिधर, मतलब लगभग सब जगह बैनर दिख जाएगा, तो बैनर में खर्चा कितना हो जाता है? हर पोल में, हर दीवार पे। अगर गर्दनी बाग में एंट्री ले लिया, गर्दनी बाग तुम नहीं देखे, वनीसाबाद, सिपारा, परसा और आगे जाओ, वहाँ भी तुमको मिल। कहाँ से आया? क्या इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा क्या? नहीं देखिए इसका छापा तो नहीं पड़ेगा सर। देखिए जो बात ऐड की बात बोले, देखो कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स में एक ऐड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने कॉमर्स को जिया है। मैं बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता नहीं हूँ, बच्चों को कॉमर्स सिखाता हूँ। जैसे इस बात को जरा प्रैक्टिकल से समझेंगे। ऐड बहुत लोग इधर उधर ऐड कर देते हैं, प्रॉपर मैन टू मैन ऐड करें ना। जैसे बच्चा जो है, लड़की को पानी पूरी खाना पसंद है, तो लड़की जाएगी कहाँ? पानी पूरी के ठेले पे, तो वहाँ पे शॉर्ट कॉमर्स मिलेगा। तो आप सोचो तो सही, लड़कियां ऐसे भी खूबसूरत होती है, मेकअप की जरूरत नहीं है। अब बिहारी लड़की और सुंदर रहती है। बिहारी लड़कियों को मेकअप की आवश्यकता नहीं है। नेचुरल ब्यूटी। हाँ, भगवान ने उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया है। अब वो छोड़िए, बैनर फिर आप पैसे पे बात आ गए। वो कंटिन्यू कीजिए। सबको जाना कि इतना बैनर का है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, जो दिखता है सो बिकता है। तो पहले सुने, हाँ, पेप्सी कोको कोला का नाम सुने हैं, ठंडी में ऐड करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? बने रहने के लिए, सबके नजर में रहने के लिए। तो मेरा बस एक ही शौक है, जहाँ जाए हमको शॉर्ट मिले, जहाँ जाए और शॉर्ट मिले बस। ऐड एक अलग तरीका है। ऐड से बच्चे नहीं आते, बच्चे विश्वास से आते हैं, बच्चे संस्कार से आते हैं, बच्चे प्रेम से आते हैं, बच्चे रिजल्ट से आते हैं, बच्चे इनोवेशन से आते हैं। बच्चे चाहते हैं उनका रिजल्ट सबसे बेहतर हो, उनके सपनों को जिया जाए। तो मैं उनके साथ उनके सपनों को जीता हूँ। आज अगर एयरपोर्ट पे जाऊँ तो एयर होस्टेस हमारे स्टूडेंट मिल जाती है, टिकट चेक करने वाले बच्चे भी हमारे स्टूडेंट मिल जाते हैं, सीए हमारे बच्चे मिल जाते हैं। तो ये जो प्रेम है बहुत बड़ा प्रेम है। पैसे तो आएंगे जाएंगे ना, पैसा है क्या? जो बच्चों ने पैसा दिया है, हम ऐड में डाले, कुछ इधर उधर करे। वही कितना डालो वही तो जानना है। देखिए अब लग रहा है सब प्रॉपर से एक-एक रुपया पूछेगा। देखिए क्या है ना कि देखिए मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सब लोग रोते हैं, मैं भी थोड़ा बता दूं मैं कैसे गरीब घर से बिलोंग किया। मेरा 10th का एजुकेशन बहुत ही सिंपल से स्कूल में हुआ। खिचड़ी नहीं मिलता था, बाकी गरीबी थी।
फोटोकॉपी के दुकान में फोटोकॉपी करा के कैसे पढ़ाया जाता है उसका दर्द मुझे पता है। इसीलिए आज भी मैं नॉमिनल बिहार के सबसे सस्ते कोचिंग सेंटरों में से एक है हमारा। आज भी 2 से 2.5 घंटा पढ़ाते हैं, मात्र 600 रुपये महीने के हिसाब से हम लेते हैं। तो इतने बच्चों का प्रेम है कि जिस दीवार पे हम ऐड जाता है वो दीवार वाला पैसा नहीं लेता है। फ्लैक्स वाला सबसे 7-8 रुपये लेता है, हमसे 5 रुपये ले लेता है। पेंटर का बच्चा को मैंने क्या किया, 91% से पास करा दिया। पेंटर के बच्चे ने क्या किया, सर केवल पेंटवा दे दीजिए, हम आपका पेंटवा करा देंगे, कर देंगे। तो ये प्रेम है। ऐड पैसा कहाँ है, पैसा तो हाथ का मैल है, आया और गया। बच्चों ने पैसा दिया, ऐड दे दी। और कॉमर्स को जीवित करने के लिए, कॉमर्स को पूरे इस एरिया में डेवलप करने के लिए मैंने ऐड किया, हर गली हर पोल, क्योंकि मैं कॉमर्स से प्रेम करता हूँ। आई लव कॉमर्स, लिखा हुआ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे अपना खून भी बेचना पड़े ना कॉमर्स के, तो मैं बेच दूंगा। ये प्रेम है, ऐड पैसों से नहीं, ये मेरा प्रेम है कि मैं जहाँ जाऊँ कॉमर्स डेवलप हो। जिस पर अगर साइंस अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है, तो कॉमर्स उससे भी कम अच्छा नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स पीछे कैसे रह गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 10th में जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, या तो वो साइंस के होते हैं या तो आर्ट्स के होते हैं। और बिहार सरकार ने भी हमारे साथ बकवास किया है। आप 9th 10th 8th में साइंस और आर्ट्स पढ़ाते हैं, आपने कॉमर्स क्यों नहीं पढ़ाया? और कॉमर्स को जिंदा करने के लिए मैं इतना ऐड करता हूँ। बात सही है। 10th के बाद ही लोगों को समझ में आता है कि कॉमर्स भी है। और कॉमर्स डेवलप होता तो बिहारी होता। गर्व से कहते हैं बिहारी। आज हमारा बिहार पीछे है। IAS बहुत है, कहाँ बिहार डेवलप हो गया? साइंटिस्ट बहुत है, कहाँ बिहार डेवलप हो गया? इंजीनियर बहुत है, कहाँ साइंस डेवलप हो गया? बिहार कहाँ डेवलप हो गया? अगर 10 बिजनेसमैन बड़े होते ना, बड़े तो बिहार डेवलप होता। इंडस्ट्री खुली होती तो बिहार डेवलप होता। तो मैं वो बिहारी हूँ जो बिहार को डेवलप करूंगा कॉमर्स के माध्यम से। आप मेरे इमोशन पे बात कर दी। अरे वाह, बात है सर। और हम तो यही चाहेंगे सर कि अब यहाँ से निकले इतने सारे मतलब बच्चे सब कॉमर्स। मुझे शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है, मुझे कॉमर्स के बारे में सोचना है। पूरे इंडिया का गांव में जब भी कॉमर्स डेवलप होगा ना, तो इंडिया डेवलप होगा। आज हम लोग इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं, कॉमर्स नहीं होता तो सस्ता नहीं होता। सस्ता हो गया तो सारे देश वाले वासी यूज़ कर रहे हैं। आज जो हम लोग गमछा पहन के, जो हमारा जो अब टेलीकास्ट होगा कुछ दिन बाद, बच्चे जब देखेंगे मोबाइल का डेटा अंबानी ने सस्ता किया, बिजनेसमैन है, इसीलिए गांव तक आप देखेंगे। तो कॉमर्स को डेवलप होना इसलिए जरूरी है। कॉमर्स के लोग बस सोच रहे हैं, अगर लोग सोचता है कि बस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह नहीं है। जीवन जीना है इसको। कॉमर्स जिया जाता है, कॉमर्स सीखा जाता है। कॉमर्स सीखने के मैं सिखाता हूँ कॉमर्स। मैं केवल अकाउंट नहीं पढ़ाता हूँ, मैं BST इकोनॉमिक्स हमारे टीचर पढ़ाते हैं। हमारे टीचर बहुत एक्सपर्ट है, सब हाईली क्वालिफाइड है। किताबों तक ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान आत्मा तक होनी चाहिए। और शिक्षा वो माध्यम है ना जिससे आप किसी के दिल तक उतरते हैं। और शिक्षा के माध्यम से मैं उसके घर को चलाता हूँ, मैं उसको एजुकेट करता हूँ। वो बच्चा एजुकेट हो जाएगा, उसको मैं मोटिवेट करता हूँ। बच्चा जब मोटिवेट हो जाएगा ना, खुद जॉब ले लेगा, वो खुद स्टार्टअप कर लेगा।